हेलो एवरीबॉडी। फिर आज साल के आखिरी दिन आपका इंग्लिश एरिना चैनल में स्वागत है, जो कि आप ही लोगों का चैनल है। तो आज साल का आखिरी दिन है और आज हम लोग मध्य रात्रि में, है ना, मिडनाइट में सेलिब्रेट करेंगे नए साल का 2023 का। तो आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है और मैं सब आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, है ना, वेल विशेस देता हूं मेरे स्टूडेंट्स को जो अपीयरिंग है क्लास 10 के, सीबीएसई के और आईसीएसई बोर्ड्स के, +2 के जो हमारे 12 के बच्चे हैं जो हमारा सीबीएसई में और आईसीएसई में अपीयर होने वाले हैं फरवरी और मार्च के एग्ज़ाम्स में। उन सभी को मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिससे उनको ग्रैंड सक्सेस मिले। गॉड उन्हें खूब सारा, ईश्वर खूब सारी उन्हें सक्सेस दे। और जहाँ तक रह गई बात और सारे मेरे दूसरे जो ज़रूरी नहीं कि सभी मेरे स्टूडेंट ही वॉच करते हैं मेरे ग्रामर के वीडियो को, लेकिन कुछ ज़्यादा उम्र के लोग भी, 45+ के लोग भी वॉच करते हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं और आपके जीवन में खूब सारी हेल्थ मिले, खूब अच्छे से आप निरोग रह के जीवन बिताएं और आपको लंबी उम्र मिले। तो इन शुभकामनाओं के साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि ये हैप्पी न्यू ईयर जो हम लोग 2023 जो मनाने वाले हैं, 2023 जो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसमें आपने कौन कौन सी रिजोल्यूशंस ली हैं? आपने कौन कौन सी रिजोल्यूशंस ली हैं? रिजोल्यूशंस मतलब आपने कौन कौन से ऐसे प्लान किए हैं जिस पे आप स्टिक रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका ये नया साल उस पे आप अड़े रहें और अपने नए साल को अच्छा से अच्छा बना सकें। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि रिजोल्यूशंस आर मेड टू ब्रेक इन फेब्रुअरी, मतलब हम लोग 1 जनवरी को या उसके आसपास अपने हम लोग रिजोल्यूशंस को बनाते हैं, सोचते हैं ये कर लूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो रूटीन सेट करके रखूँगा, लेकिन और अपने को बदल के रख लूँगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। फरवरी आते आते आलस घेर लेती है, लेजीनेस, और फिर हम लोग अपने पुराने ढर्रे पे चल निकलते हैं, हमारी ज़िंदगी बदल नहीं पाती। तो इसमें मुझे ये कहना है कि सारे जीवन का जो हमारे कार्यकलाप हैं, हमारे सब कुछ है, वो हमारे सोच पे ही डिपेंड करते हैं। अगर हम मैं कहूँ कि दृढ़ शक्ति वाले हैं, है ना, अपने निश्चय पे अड़े रहने वाले हैं, तो हम लोग ज़रूर उन रिजोल्यूशन बनाने वाले में हो सकता है 10% लोग हों, लेकिन वो 10% लोग अपने जीवन को ज़रूर बदल के रख लेंगे। वो ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिव ईगो वाले होते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं, और लोग जो कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं मार्क्स अच्छे ला सकता, मैं क्यों नहीं अपने रूटीन को फॉलो कर सकता, मैं क्यों नहीं अपना जीवन एक ऐसे रास्ते पे ले जाऊं जिसके लिए मेरे माता पिता, मेरा समाज, मेरे गुरुजन, मेरे टीचर्स मुझे प्रेरित करते हैं, क्यों नहीं मैं वहाँ बढ़ सकता। तो ये मेरे स्टूडेंट्स, में ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सारी बातें हमारे सोच की हैं। अगर हम लोग सोच लेंगे कि मुझे ये काम करना है, तो कोई भी काम ऐसा नहीं मनुष्य के लिए, आदमी के लिए, आप लोगों के उम्र के लोगों के लिए, जो ये इम्पॉसिबल है, एकदम होगा, निश्चित होगा। और अगर कोई लड़का या कोई लड़की अगर आपके नज़र में तेज है, इंटेलिजेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी से कम हैं। ये बात एकदम दिमाग में बैठा के रखिए, आप किसी से कम नहीं, किसी भी हाल में कम नहीं है। आप में भी क्षमता, आप में भी टैलेंट कूट कूट के भरी है। हो सकता है किसी दिन उभर जाए, लेकिन कैसे उभरेगी? जब आप एक रूटीन से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में कुछ नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है
और वो बहुत पुरानी सभ्यता भी है। तो उसके बारे में लोग कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं बना था, सैकड़ों साल लगे होंगे, ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे होंगे, तब वो सभ्यता बनी होगी, विकसित हुई होगी। उसी के जैसा आप भी अपने लाइफ को बदल के रख सकते हैं पूरी तरह से, अगर आप स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बढ़ते जाए अपने मंजिल की तरफ कि मुझे ये मंजिल मुझे अचीव करना है, मुझे ये गोल, मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये बन के रहना है। वैसे ही सोचेंगे और वैसे ही आपकी क्रियाकलाप, आपकी एक्टिविटी बनेगी, वैसे ही आपकी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, तो जरूर आप बढ़ेंगे। अब मुझे ये भी कहना है कि चैलेंज थोड़ा लीजिए। आप लोग स्टूडेंट हैं या जो लोग भी हैं, चैलेंज लेना सीखिए। कोशिश, जब आप चैलेंज लेंगे तो वैसे ही आपकी एक्टिविटी होगी, वैसे ही कोशिश होगी। तो नए साल में चैलेंज लीजिए। और अब मैं थोड़ा ये करूँगा, स्पेसिफिकली क्लास 10 और 12 के बच्चों से बोलूँगा कि 2 महीने आपके पास हैं सिर्फ, और इसमें आपने बहुत सालों से, ऐसा समझिए कि कई सालों से आपने मेहनत की है, खूब मेहनत की है, और अब तो फल चखने का टाइम है। अब आपका जो आपने पेड़ लगाए हैं, सींचे हैं, फल उस पे उग आए हैं, अब फल आपके मुंह में आने वाला है, आप चखने वाले हैं। बस 2 महीने आप कंसंट्रेशन के साथ लगे रहिए, रूटीन के साथ 6 घंटे 8 घंटे। अब तो स्कूल्स भी बंद हो गए हैं, कुछ प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, तो उनको देते रहिए और एकदम लगे रहिए। बस मंजिल आपके बिल्कुल सामने है, लगे रहिए, छोड़िएगा नहीं, निराश नहीं होइएगा, किसी भी तरफ दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, एकदम सामने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना, धीरे 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 धीरे, है ना। और जितने भी आपने पढ़ा है, आपके गुरु लोगों ने आपको सिखाया है, स्कूलों में, कोचिंग्स में, ट्यूशन्स में, उनको याद करके और एग्ज़ाम में खूब अच्छे से लिखना है। ये ध्यान देना है अपने क्वेश्चन में। 1-2 टिप ये देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में ये जरूर क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए और पिन पॉइंट कीजिए कि ये एग्जैक्ट क्या पूछा जा रहा है। कि कई बार लड़के क्या होते हैं, हम लोग भी एग्जामिन करते हैं कॉपीज़, तो देखता हूँ मैं कि कुछ पूछा गया है क्वेश्चन में, आप लोग कुछ और लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आंसर भटकना नहीं चाहिए क्वेश्चन से, ठीक है। फिर जो भी आपको फैक्ट्स लिखने, अपने बाहर के नॉलेज से नहीं, सिर्फ उन चैप्टरों में जिनसे पूछा गया कौन से फैक्ट्स अप्लाई किए गए, उन्हीं फैक्ट पे आपका आंसर बनना चाहिए, है ना। अब मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में जो भी फैक्ट्स दिए गए उन्हीं से आंसर बनना चाहिए, बाहर की दुनिया से कुछ भी नहीं। चैप्टर्स में भी वैसे ही। जहाँ तक राइटिंग की बात है, फॉर्मेट ज़रूर फॉलो कीजिए। फॉर्मेट से क्या होगा, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है और खूब अच्छे मार्क्स मिलते हैं। टीचर्स के नज़र में आता है कि बहुत अच्छे से फॉर्मेट फॉलो हुआ, और 2-3 पैराग्राफ्स में ज़रूर लिखिए जैसे जैसे फॉर्मेट बताया गया है। फिर ये मैं आजकल आधा हाफ 80 मार्क्स में, हाफ मीन्स 40 मार्क्स का तो आपका लिटरेचर आ रहा है। तो लिटरेचर में मैंने ये रिजॉल्व किया है, नए साल में ये रिजॉल्व किया है कि अभी 2 महीने अब मैं ग्रामर के क्लासेस बंद करता हूँ, और 1-2 महीने आपको कुछ हेल्प के लिए क्लास 10 के अगर पॉसिबल होगा तो 12 का भी, लेकिन क्लास 10 का तो ज़रूर। जितने भी लिटरेचर चैप्टर्स हैं, जितने भी पोम्स हैं, उनको मैं आप लोगों को पढ़ा दूं और यहाँ समरी दे दूं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दूं, उनके कैरेक्टर्स, उनके थीम सब बता दूं, उनके कुछ ग्लॉसरी हैं जो वोकेबुलरी है वो सब बता दूं, जिससे आपको हेल्प मिल जाए। क्योंकि उसमें 40% इंग्लिश में 40 मार्क्स मीन्स 50% उसमें आपको मार्क्स आने वाला है। तो ये सब बातें हैं, है ना। मैं आपको कल से अब लिटरेचर में लग रहा हूँ आप लोगों को ये करने के लिए। तो यही सब कहना था, बस सोच की बात है। देखिए मैं टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हूँ। मेरी जनरेशन जब आपका ये सब आया तो जनरेशन जो आपकी है वो टेक्नोलॉजी की, मैं तो बहुत पीछे था। तो लेकिन मुझे बहुत इच्छा होती थी कि बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता जिससे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता।
तो मेरे एक स्टूडेंट ने ही मुझे ये सब मोबाइल से शूट करना बताया, क्लासेस कैसे ले सकते हैं सर, कैसे ऑडियो ये सेट करेंगे, लाइटिंग कैसे रखेंगे, एक बोर्ड है, बोर्ड का यूज़ कैसे करेंगे, ये सब मुझे मेरे स्टूडेंट ने ही बताया। तो मैंने स्टूडेंट से सीखा, तो टेक्नोलॉजी में वही मेरा गुरु हुआ। वैसे ही सीखने की कोई ये नहीं, उम्र नहीं। और मैंने देखिए लग गया। मुझे बहुत सारे लोग डिस्करेज भी कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है, मैंने एक बोर्ड देखिए लॉकडाउन में ख़रीदा था। लॉकडाउन में क्लासेस के लिए वहाँ एक ट्राईपॉड है वो ख़रीदा था, और अपने वो सब मेरे पास थे। और जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं से मैं शुरू हो गया, और मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ थोड़ा सा मुझे आप लोग हेल्प करेंगे, जिससे कि थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे बहुत सारे बच्चों तक पहुंचना है और निःशुल्क सेवा देनी है। मुझे इससे धन नहीं कमाना, भगवान ने बहुत कुछ दिया, तो बस थोड़ा मुझे हेल्प करते चलिए। हम लोग भी खूब सारे आगे बढ़ेंगे, खूब सारा मैं भी नॉलेज चाहता हूँ बच्चों को मिले, दूर दराज के बच्चों को। मैं कई ऑडियो में, वीडियो में बोल चुका हूँ, दूर दराज तक। तो ये सब बातें हैं, जो भी जहाँ से कभी लेट नहीं होता, जब जागे तब सवेरा। लग जाइए अपने काम में, और वो अपना गोल सेट कीजिए, अपनी ड्रीम सेट कीजिए, और उसके पीछे लग जाइए। देखिए कैसे नहीं ये होता, निश्चित आप ये करेंगे। तो आखिर में ये सब करने के बाद ये आपको फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आप मेरे सभी स्टूडेंट्स को, जहाँ भी मेरे वेल विशर्स फैले हुए हैं, सबको हैप्पी न्यू ईयर 2023। और आपको फिर से मंगलमय नए साल की मैं कामना देता हूँ, और आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। खूब आप अच्छे से अचीव करें, खूब मार्क्स लें, और सीनियर्स हमारे खूब अच्छा, उन्हें हेल्थ मिले, लंबी आयु मिले। सो भगवान से यही कामना है। धन्यवाद, सबको धन्यवाद।